हेलो दोस्तों, ये बात है 10 अप्रैल 1912 की आरएमएस टाइटैनिक की, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जूरियस जहाज था। ये जहाज अपने पहले सफर के लिए रवाना होता है। ये इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा है। इस जहाज को संभाल रहे थे 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। लॉस एंजल्स में और पब्लिक में बहुत एक्साइटमेंट है इस जहाज को लेकर। ये उस वक्त ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप थी। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 269 मीटर के आसपास लंबा और हाइट में करीब 50 मीटर ऊंचा था। इस शिप को बहुत ही लग्जूरियस तरीका से बनाया गया था। उस वक्त इस शिप को बनाने की कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन, जो कि इन्फ्लेशन के अकाउंट में लेकर चलोगे तो आज के दौर में करीब $400 मिलियन पड़ेगी। शिप के अंदर की बात करें तो इसकी फैसिलिटीज और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल से भी ज्यादा हाई लेवल की थी। 2 सीढ़ियाँ, एक हीटेड स्विमिंग पूल, एक टर्किश बार, इलेक्ट्रिक बार, एक जिम, एक स्क्वैश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर की दुकान और एक लाइब्रेरी। और जिस तरह सेफ्टी फीचर्स इस्तेमाल किए गए थे इस टाइटैनिक को बनाने के लिए, इस जहाज को अनसिंकेबल यानी कभी ना डूबने वाला जहाज माना जाता है। इस जहाज को जिस कंपनी ने बनाया था उसका नाम था व्हाइट स्टार लाइन। इसके वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे इस जहाज को लेकर, इन्होंने पब्लिक में आकर कहा था कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगी। लेकिन अपने सफर से निकल के 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को आइसबर्ग की वार्निंग्स मिलनी शुरू हो गई। यानी कि जिस अटलांटिक ओशियन पर चलकर ये अमेरिका की ओर जा रहा था उस पर आइस यानी कि बर्फ के पहाड़ थे। उन वार्निंग्स के बावजूद टाइटैनिक अपने कोर्स को 2 बार बदलती है। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। ठीक 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को इन्हें 7 और आइस वार्निंग्स मिले, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू ने इन वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया। धीरे धीरे रात हो जाती है और 14 अप्रैल की रात की खास बात यह है कि उस रात चांद बाहर नहीं आया था। जहाज के ऊपर एक क्रॉस नेस्ट होता है। ये एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है। यहाँ एक आदमी को बैठाया जाता है ताकि वो विजिबिलिटी को क्लियर देख पाए और कैप्टन तक पहुँचाए। रात को ठीक 11:39 पर ये बंदा देखता है कि शिप के ठीक सामने एक बहुत बड़ी आइसबर्ग आ चुका है। ये जल्दी से 3 बार घंटी बजाता है और इंजन रूम में कॉल करता है और जल्दी से जहाज को बाएं मोड़ने को कहता है। लेकिन उस वक्त तक काफी देर हो चुका था और कभी ना डूबने वाली टाइटैनिक उस पर पहाड़ से टकरा गई। ये आइसबर्ग इतना बड़ा था कि अगर इसके आकार की बात करें तो एक फुटबॉल ग्राउंड के जितना बड़ा इसका आकार था और इसकी ऊंचाई शिप के क्रॉस नेस्ट के बराबर था। साइंटिस्ट के एस्टिमेट है कि इस आइसबर्ग का वजन 1.5 मिलियन टन था। आइसबर्ग के साथ इस जहाज का टकराव शिप के अगले दाहिने साइड हुआ था। टकराव के करीब 20 मिनट बाद कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं कि अपने क्रू मेंबर को कि एक डिस्ट्रेस सिग्नल रेडियो भेजो ताकि जो आसपास के जहाज होंगे हमारी मदद के लिए आ सके। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स इस कहानी के हीरो निकलते हैं। लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते रहते हैं। कोई रिस्पांस नहीं मिलने पर भी सिग्नल्स भेजना बंद नहीं करते हैं। 20 मिनट बाद आरएमएस कारपेथिया, एक जहाज जो टाइटैनिक के पास मौजूद था, वो सिग्नल को कैच कर लेता है। रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है और इस जहाज को मोड़कर टाइटैनिक की मदद करने जाता है। लेकिन प्रॉब्लम बस ये थी कि यह जहाज टाइटैनिक से करीब 107 किलोमीटर दूर होता है। अगर ये अपनी टॉप स्पीड से भी जाता तब भी इसको पहुंचने में कम से कम 3.5 घंटे का टाइम लग जाता। टाइटैनिक के क्रू मेंबर इस पर रॉकेट वगैरह जलाते हैं ताकि आसमान में धुआं हो और कोई शिप इनकी मदद के लिए आ सके। इसी बीच कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ऑर्डर दे देते हैं अपने क्रूज को कि लाइफ बोट का इस्तेमाल करके लोगों को बचाया जाए। प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले लाइफ बोट पर बच्चों और महिलाओं को भेजा जाता है। जहाज में बैठे पैसेंजर्स की अगर बात करें तो उन्हें ज्यादा डर नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक अनसिंकेबल जहाज है। रात के 1 बजे तक जहाज के अगले वाले हिस्से में पानी भरना शुरू हो जाता है और जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूब जाती है। जब आधा डूब गया तब शिप में हलचल मची और लोग एक दूसरे से लड़ने लगे लाइफ बोट में बैठने के लिए। प्रॉब्लम ये थी कि शिप पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थे, जिसमें सिर्फ 1200 लोग आ सकते थे, जबकि जहाज में टोटल 2200 से ज्यादा लोग थे। करीब 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और जहाज पानी में डूब गया। 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी न डूबने वाली जहाज को डूबने में। इस जहाज में करीब 1500 से ज्यादा लोग जहाज के साथ या तो डूब गए या तो डूब कर मर गए, या कुछ लोग जिन्हें तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया की वजह से मर गए। इस पानी का टेम्परेचर था -2 डिग्री सेल्सियस।